सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष मैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करना चाह रहा हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि असुर, दैत्य, राक्षस, दानव, ब्रह्म राक्षस में क्या अंतर है? क्योंकि असुर को समझने के पहले सुर को समझ लीजिए कि सुर कौन है। सुर सूर्य से है, यानी सूर्य जो है वह परमात्मा का भी एक नाम है। सूर्य आत्मा का भी एक नाम है। अलग अलग संदर्भ में प्रयोग करते हैं, कभी आत्मा के लिए भी करते हैं, कभी परमात्मा के लिए भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से परमात्मा के लिए करते हैं। तो जो परमात्मा के समर्थक हैं, उनके पुजारी हैं, उनके अनुयायी भी हैं और उनके सिद्धांत पर चलने वाले हैं, तो वे सब जो है वो सुरगण कहलाते हैं। यानी जितने जो देव हैं वे सब सुर कहलाते हैं। जो ऊर्जावान हैं, जो दीप्तवान हैं, जो प्रकाशमय हैं, वे सब सुर कहलाते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो हो गए वे सब जो है असुर कहलाते हैं। तो इससे सुर में हो गया आपका देवी देवता हो गए, गंधर्व हो गए, यक्ष हो गए, उपदेवता सब हो गए, सब सुर हो गए। और असुर में हो गए दैत्य हो गए, दानव हो गए, राक्षस हो गए, पिशाच हो गए, बेताल हो गए, सब असुर हो गए। तो सुर और असुर में ये अंतर है। अब दैत्य की बात करें तो अदिति अपत्यम से यह बना है। अदिति का जो पुत्र है, यानी ऋषि कश्यप जो थे, उनका विवाह अदिति से हुआ था। तो अदिति से हुआ था, तो अदिति से जो विवाह हुआ था उससे जो हुए आदित्य कहलाए। तो ये आदित्य जो है ये देव हैं। तो ये 12 आदित्य जो हैं वे देव हैं, जिसमें कि इंद्र हैं, विष्णु हैं, वरुण हैं, ये सब। और जो दिति से जो बच्चे हुए वे दैत्य कहलाए। ऋषि कश्यप की दिति से विवाह से जो बच्चे हुए वे दैत्य कहलाए। ये आदित्यों से छोटे थे, यानी आदित्यों के छोटे भाई थे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो हैं वे जो है दैत्य जाति के वंशज की शुरुआत माने जाते हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र जो था वो काल नेमी था। और होलिका का जो पुत्र था, होलिका तो इनकी बहन थी, तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की बहन थी होलिका, सुने ही होंगे, जो होलिका दहन में प्रयोग होता है। तो होलिका का पुत्र जो था वो स्वरभानु था, जिसका गर्दन काट दिया गया। तो एक राहु एक केतु कहलाया। तो केतु धड़ हो गया और राहु ऊपर का हिस्सा हो गया। तो यह होलिका का पुत्र स्वरभानु था। प्रहलाद भी इसी दैत्य वंश से आते हैं। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, और विरोचन का पुत्र था बलि, राजा बलि। तो काफ़ी ये सब दैत्य सब भी संस्कृत थे और सभ्य थे, ऐसी बात नहीं है। तो इनका बलि का पुत्र जो था वो बाणासुर हुआ। बाणासुर के ही पुत्र थे उषा, जिससे भगवान श्री कृष्ण के जो पोता थे अनिरुद्ध, उससे विवाह हुआ था। तो ये दैत्य वंश के जो थे ये सब भी सुसंस्कृत और सभ्य में इनकी गिनती होती थी, लेकिन थोड़े कठोर स्वभाव वाले थे, लेकिन बलिदानी भी थे। प्रहलाद तो इतने उच्च स्तर के विद्वान भी थे और भक्त थे, भक्त शिरोमणि में उनकी गिनती होती है।
और बलि भी बहुत दानी थे, जो उन्होंने दान दे दिया था। वामन अवतार विष्णु को। तो ये तो दैत्य हैं। और दानव के विषय में कहा तो ये भी ऋषि कश्यप की ही संतान हैं, लेकिन ये धनु के पुत्र हैं। ऋषि कश्यप और धनु के पुत्र कहलाए दानव। तो ये जो दानव थे ये दैत्यों से भी छोटे थे। आदित्यों से छोटे दैत्य हो गए, दैत्यों से भी छोटे जो है वे दानव हो गए। ये दानव के भी बहुत सारे कुल हुए, बताते हैं 114 के कुल करीब हुए। तो ये ज़्यादा बर्बर थे और आकार में बड़े थे। ये अशिक्षित थे, ये साइज में बड़े होते थे और उतने सुसंस्कृत नहीं होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इस टाइप के ये नहीं थे। बहुत कला प्रेमी सब नहीं थे। ये इसको कहा जाता है ना बर्बर टाइप के, उस तरह के थे। जिसमें विप्रचिति दानव का नाम सुना होगा, मय दानव का नाम सुना होगा लोगों ने। और इनकी जो पुत्री थी मय दानव की, मंदोदरी, उसका विवाह रावण से हुआ था। और कालिकेय दानव था। इसी के कुल में विद्युत जीवा कह करके एक दानव हुआ, जिसकी शादी जो है वह शूर्पणखा से हुई थी, जो कि रावण की बहन थी। ये दानव का ये वंश इस तरह से था। अब राक्षस की जहाँ तक बात है तो राक्षस जो है इसकी उत्पत्ति की दो तरह की कथाएं आती हैं। तो ये राक्षस भी जो है ये भी सुसंस्कृत होते थे। इनकी उत्पत्ति की कथा यह आती है कि जो सुरसा थी उसका विवाह जो है, सुरसा का विवाह भी ऋषि कश्यप से हुआ था। तो ऋषि कश्यप का जो सुरसा के साथ विवाह हुआ और उसके जो पुत्र हुए वे राक्षस कहलाए। तो अब एक और है कथा जिसमें कि ब्रह्मा जो है वो क्रोधित जब हो गए तो उनसे जो है हेती और प्रहेती नाम के दो उत्पन्न हुए राक्षस, उससे ही वंश चला राक्षस का। हेती और प्रहेती से राक्षस का वंश चला। एक कथा तो यह भी है। उसी हेती से विद्युत केश और उसी विद्युत केश से सुकेश हुआ, जिसे माता पार्वती ने गोद लिया था। और उसी सुकेश के जो है माल्यवान और सुमाली हुए और माली हुआ। और उसी सुमाली की जो पुत्री थी कैक्सी, उस कैक्सी का विवाह रावण के पिता विश्रवा से हुआ था। तो रावण जो है एक तरफ से मतलब कि राक्षस वंश से था माता की तरफ से, और पिता की तरफ से तो ऋषि कुल का ब्राह्मण था। लेकिन राक्षस में क्या होता है, जैसे मुसलमानों में क्या होता है ना, कोई भी शादी करेगा उसको मुसलमान बना देंगे, उसी तरह से राक्षस में कोई भी शादी करेगा उसको राक्षस बना देते हैं। उसकी संतान तो राक्षस हो ही जाती है। विश्रवा तो राक्षस नहीं हुए, लेकिन विश्रवा ने शादी की कैक्सी से, तो उसका पुत्र जो हुआ रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो हालांकि ये भी शुरू में ऋषि थे, तपस्या करते थे, लेकिन बाद में कैक्सी ने इसे अपनी ओर खींच लिया और कैक्सी के सिद्धांतों पर चलने लगा रावण। तो ये राक्षस कुल में माता की तरफ से था, तो राक्षस ही एक से हो गया। उसके कर्म जो है फिर ऋषि कर्म छोड़ करके, ब्राह्मण कर्म छोड़ करके वो राक्षसी कर्म करने लगा। कुंभकर्ण का एक विवाह जो है करकटी से हुआ था, जिसे भीम नाम का एक राक्षस जन्मा था, जिसे भगवान शंकर ने मारा था। भीमा शंकर कहलाया वो स्थान। भीमा शंकर महादेव जाते हैं, तो वह भी एक तीर्थ स्थान है। विभीषण की जो लड़की थी त्रिजटा थी, तो एक वह रह गई। और भीम का विवाह जो है महाभारत कालीन भीम, जो भीम अर्जुन है, तो उसमें भीम का विवाह जो है हिडिंबा से हुआ था, वह भी राक्षस कुल की आती है।
राक्षस कुल की हुई थी। घटोत्कच हुआ, प्रवरिक हुआ, ये सब राक्षस कहलाए। और ब्रह्म राक्षस की बात है तो वह ब्राह्मण जो राक्षस हो गया वो ब्रह्म राक्षस का हो जाता है। यानी ब्राह्मण जब राक्षसी संस्कृति को अपना लेता है तो ब्रह्म राक्षस कहलाता है। और कुछ के हिसाब से तो ये जो मर जाते हैं, जो ब्राह्मण मर जाते हैं और पालन नहीं करते हैं, मतलब ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करते और मर जाते हैं, तो उनके भी प्रेत को ब्रह्म राक्षस कहा गया। और जो आवेश आ जाता है, आयुर्वेद में बताया जाता है कि एक आवेश आता है जिसमें कि व्यक्ति जो है इस तरह का व्यवहार करने लगता है कि जोर से चीखना, चिल्लाना और किसी को कुछ समझना नहीं, बुलाना चीख चिल्ला करके और अपने को ज्ञानी समझना और कुछ पढ़ना लिखना भी, लेकिन उत्पात करना, दूसरे को धमकाना, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, दूसरे को कष्ट देना। और मतलब कि ये एक तरह से ये पढ़े लिखे बदमाश होते हैं, शातिर बदमाश, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसके पास शक्ति भी हो और बुद्धि भी होगी और पढ़ा लिखा भी होगा तो वो और ज़्यादा चंट हो जाएगा, उसमें सीधापन नहीं रह जाएगा, उसमें सौम्यता नहीं रह जाएगी। तो ब्रह्म राक्षस को राक्षसों में भी और ज़्यादा उत्पाती माना गया। तो ये आपका जो ये असुर, दैत्य, दानव, राक्षस और ब्रह्म राक्षस, इसके विषय में मैंने